धक्का मारा, मैया जमीन पे। देवकी सोच लगी भैया अबे तो हंसी खुशी से विदा कर रहे हो, तो एकदम क्या बात हुई, बहन को मारने के लिए क्यों तैयार बहो? अच्छा हम तुझे ही नहीं रखेंगे जो मेरा काल पैदा हो जाए। तलवार निकाल ली और जैसे ही बहन देवकी को मारना चाहा, ठहरो भोजराज कंस, अभी तो हंसी से विदा कर रहे थे, क्यों इसके प्राण लेने पर तुले हो आप? मित्र वसुदेव, हाँ तुम सामने से दूर हट जाओ। नहीं नहीं, अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? अभी तक तो ये तुम्हारी बहन थी। सुनो भोजराज, लेकिन इसकी शादी अब मेरे साथ कर दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है, इसे मैं मारने नहीं दूंगा। बाद बाकी जो बात करनी है वो हमसे करिए आप। जब बाद बाकी क्या होता है? बाद बाकी ये कि तुम इसके प्राण क्यों लेने जा रहे हो? आकाशवाणी मैंने सुनी। देव की सिसक रही है, देव की रो रही है, हिचकियां ले रही है। देव की तुम चुप रहो, रुक जाओ। मेरे प्यारे वसुदेव, सामने से दूर हटो, इसे मार देने दो। नहीं, इसे आप मारो ना। अरे इसके कोख से जो 8वां बच्चा होगा वो मेरा काल होगा। वो तो मैंने भी सुना है महाराज, वो तो मैंने भी सुना। तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें इससे मतलब है कि इसकी होने वाली संतान से मतलब है। मेरी बात सुनो महाराज। हाँ बोलो। तुम्हें इसकी संतान से, इसकी संतान ही तो तुम्हारा काल बनेगी। हाँ, इसकी संतान मेरा काल है। तो इसकी संतान की जो बात है वो मेरे ऊपर है। सुनो मेरे महाराज। तुम्हारे ऊपर है तो तुम ही बोलो। सुनो, तलवार हला मेरी गर्दन में, और जब हम खत्म हो जाएंगे और तेरी मैंने लड़ा को भोगेगी, फिर लला नहीं हुई। सुना महाराज, तुम्हें मार देंगे तो मेरी बहन के कोख से कोई संतान पैदा। जब हम ही मर जाएंगे, मेरे साथ शादी हुई है, तो फिर लला कहां से आएंगे? अरे वसुदेव, तुम बड़े हो, तुम एक बात नहीं जानते। बताओ महाराज। एक बात नहीं जानते हो। क्या? विद्या बनता बन लता जे न तक कुल जात, जो कोई इनके पास है जे ताई सो लिपटात। और विद्या को किसी भी जाति का व्यक्ति पढ़े तो विद्या उसके पास चली जाती, वो जात पात नहीं देखती है। ये तो सत्य है मित्र। लता होती है जो जंगल में बेल होती है, जरूरी नहीं है कि बाके पास हम चंदन को पेड़ हो बाई से लपटे। अगर उसके पास में बबूल भी खड़ा है तो भाई बबूल से लिपट जाती है। ये भी सत्य है। बनता कहते हैं औरत को, बनता औरत। जरूरी नहीं है कि औरत का पति न हो तो वो संतान न पैदा कर पाए, तो तुम हमें भ्रम में डाल रहे हो। यही बात है। हाँ, संतान पैदा कर सकती है। तो एक बात और मेरी सुनो महाराज। क्या? कि मैं प्रण पूर्वक गाता हूं और ये मोह विसर्जन कर दूंगा। महाराज सुन रहे हो? सुन रहे, बोलो तो। तलवार हाथ में, ये
देव ध्यान रख। मैं प्रण पूर्वक कहता हूँ अरे मोह विसर्जन कर दूंगा, मैं मोह नहीं करूंगा महाराज। और तेरी बहन से जो संसद होगी हम तुम्हें समर्पित। महाराज मैं सत्य वचन कहता हूँ, तुम्हारी बहन से जो भी संतान पैदा होगी मैं तुम्हें देता रहूंगा। खाओ यमुना मैया की सौगंध, यमुना मैया की सौगंध खाते, खाओ गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध खाते हैं। खाओ अपने पिता सूरसेन की कसम। हम सब ईमान की कसम खाते हैं कि जो भी संतान होगी मैं सौंपता रहूंगा। जो भी देवकी के संतान होगी नारा सहित हमें दे दोगे? नारायण सहित तुम्हें दे दूंगा। चलो अब तुम बटेश्वर नहीं जाओगे, अब तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़ी जेल बनवाई है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बहन देवकी बसदेव के डाल दी। देवकी आप जेल की काली कोठरी में बंद कर दिए। भोजन सड़ा हुआ दे रहा है बसदेव और देवकी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। बहन देवकी ने पहलो बच्चा को जन्म दो, पहले बच्चा को। बहन देवकी खुशी मना रही है। ए लली बैठ जाने दे। ये 51 मुद्राएं भूपेंद्र यादव। ये सद्दीक खां जो चंदपुरा 50 किलो गेहूं, 1 पीपा रिफाइंड, 101 रुपया ये भंडारे में दान कर रहे। भगवान सुख शांति देता रहे। और भूपेंद्र यादव इनकी तरफ से 51 मुद्राएं आ रही हैं। अभी आपका भजन सुनाएंगे, भगवान का जन्म हो जाए। मेरे प्रिय श्रोताओं, पहले बच्चे को जन्म दिया, देव की खुशी मनाई। तब तक बसदेव ने देवकी की गोदी से उस बच्चा को छीन लिया। क्यों हंस रही, क्यों रो रही है? कहीं देवकी रोए, कहीं हंसे। अरे ये बच्चा मेरा नहीं, ये कंस का भोजन है। लोगों नारा सहित बच्चा को ले लिया। भोजराज कंस को जाकर के दिया। जब भोजराज कंस को जाकर के दिया, उसे दया आ गई, दया आ गई। बच्चा वापस कर दिया। तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने हालचाल पूछे और कहा, तुम्हारी बहन देवकी की कोख से कोई संतान हुई? बोले पहला बच्चा हुआ। तुमने क्या किया? हमने वापस कर दिया, क्योंकि हमारा तो काल 8वां है। मेरे प्यारे भक्तों, आज देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस तुम्हें पता नहीं है, तुम धोखा खा गए कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने।
सच है जब चतुर चूकता है तब 3 ठोकरें खाता है। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने कालब छोड़ के खुश हो रहे हो। अरे ये बता मेरे हाथ में क्या है, बताओ। फूल है, पुष्प है। कितनी पंखुड़ी? अब तो जितो गिने मालूम पड़े महाराज। पंखुड़ी कितनी है इसमें? यहाँ में 8 है। ये यहाँ से गिनो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8वीं ये है। हाँ अब इसको छोड़ के इससे आगे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो महाराज बदल गई। बदल गई? हाँ। और भोजराज का जिस तरीका से ये पंखुड़ी हर 8वीं हो सकती है, उसी तरीका से हर बच्चा 8वां हो सकता है। लोगों देवसी नारद की बात मान के भोजराज के पैरों को पटकते हुए गया, बहन देवकी की गोदी से उस बच्चे को छीना, बच्चे को उठाया, दीवार से पकड़ के मार दिया, उसका लोथड़ा फट गया, चला गया। और जो बच्चा को मां सुख देखो मैया देवकी पप के सिसकियां भर के रोने लगी। ओ बेटा मेरे कुंवर कन्हाई, तूने मैया कहना पाई बेटा। भर के रोए विधाता कैसी बिगड़ गई, मैया ले ले चली रोए मेरी किस्मत कैसी फूट गई। मेरे प्यारे भक्तों, इसी तरीका से भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 51 रुपए सत्यवीर यादव ग्राम बिरिया डाणा से आए हैं, 51 रुपए अशोक यादव, 51 रुपए बिगलेश यादव, 51 रुपए ओमवीर सिंह यादव, 51 रुपए रतिराम, 51 रुपए कल्प सिंह यादव, 51 रामनिवास सिंह यादव, 51 रजनेश यादव, 51 मनवीर यादव और 100 मुद्राएं अहिलकार यादव। ये सब भक्त जो हैं गांव बिरिया डाणा से आए हैं। ये हमारा व्यासपीठ पर मुद्राओं के द्वारा सम्मान कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों को धन धाम से भरपूर रखे, समाज में सम्मान देता रहे। ऐसे ही भोजराज कंस ने 1 नहीं अपने बहन देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 6
सातवां गर्भ धारण करो। भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और इधर ये अफवाह हो गई कि सातवां गर्भ देवकी का खंडित हो गया। वहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी है, आ रहे हैं भगवान। 8वें गर्भ की बारी है, भगवान आ रहे हैं, तैयारी करो। आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन भैया घोषराज कंस तैयारी कर रहा है। हथियार सजाए दूतियां बुलाई जान, घातकों को समूह भैया चौकियां लगाई। हथियार सजाए जान लगे, दूतियां बुलाई, फाटकों के समूह ओ भैया चौकियां लगाई। जान लगी मेरे प्यारे भक्तों,